इस्लामाबाद से तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। इस्तदा की कि खदशा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि मौजूदा ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत कर रहा है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की मुखालफत कर दी। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इसका मतलब है कि आप इजाफी नशस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर मंतिकी करार दिया। कहा, एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, दूसरी तरफ पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम कर रहा है। जस्टिस मंसूर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन शमूलियत को दुरुस्त भी मानता है और मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि अवाम को इंतखाबी अमल से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं, सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते हैं। PTI में शमूलियत पर कोई पाबंदी नहीं थी। जजेस के सवालात पर चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को जवाब देने से रोक दिया और कहा कि फैसल सिद्दीकी हम आपको सुनने बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट PTI को 78 सीट्स वापस दिलाएगी। आमिर डोगर ने मखसूस नशिस्तों का केस ओपन एंड शट केस करार दिया। कहा, PDM2 की तमाम जमातें जानती हैं PTI के हक पर डाका डाला गया। सेनेटर फैसल बोले, मैंडेट के हिसाब से तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बार काउंसिल की चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करने के PTI के मुतालबे की मजम्मत। एलामिया में कहा गया कि बार काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहती है। बेंच की तश्कील अब चीफ जस्टिस के बजाय जजेस कमेटी करती है। चीफ जस्टिस ईमानदार और काबिल जज हैं। वकला बरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क में कारोबार बहाल हो रहा है, बाहर से सरमायाकारी आ रही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की बातें करने वालों को मजबूत मईशत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुल्क में सरमायाकारी रोकने के लिए ट्वीट करने वाले अपने ट्वीट से इनकार कर रहे हैं। PTI की पूरी जमात में कौल फेल का तजाद है। PTI के अंदर इख्तलाफात हैं। सब जानते हैं कि 9 मई के हमले क्यों कराए गए। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्ज बेंच समाअत कर रहा है। साफा केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने तो इस केस के लिए आज रेगुलर डिवीजनल बेंच ख़त्म कर दी। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, आजम खान ने साफा बानी PTI को दिया, इससे पहले कोई दस्तावेज नहीं। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के वकील से इस्तफसार किया कि इससे मुताल्लिक तो आपके क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी मौजूद है। सलमान सफदर बोले, ये तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो ये बात साबित करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। अहमद फरहाद को दरख्वास्त जमानत पर दलाल मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। और क्या चाहिए है अर्ज़े वतन तेरे लिए, तो भी चूम लिया।
सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में पेश आए वाक़े में मारे गए नज़ीर मसीह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। नज़ीर मसीह 9 रोज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद चल बसा था। 25 मई को मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में नज़ीर मसीह पर तशद्दुद किया था। उसके घर और जूतों की फैक्ट्री को भी आग लगा दी गई थी। नज़ीर मसीह पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज था। जलाओ गिराव पर 450 से ज़ायद अफराद पर भी मुकदमा दर्ज है। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी कमेटी ने 31 मई के इजलास में पाकिस्तान का नाम सेफ्टी लिस्ट में नहीं डाला। पाकिस्तान का केस अयासा को भेजा गया है। CA ज़राए के मुताबिक पाबंदी उठाने का इख्तियार अयासा के पास है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी के खात्मे की उम्मीद। CA ज़राए के मुताबिक सेफ्टी लिस्ट में जिस मुल्क का नाम शामिल हो उस मुल्क की एयरलाइंस की यूरोप आमद पर पाबंदी आयद होती है। PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस से पाबंदी उठाने के बारे में अयासा का इजलास रवां हफ्ते होगा। अगर पाकिस्तान के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स ऑथोराइजेशन बहाल की गई तो पाकिस्तानी एयरलाइन यूरोप के लिए परवाज़ें ऑपरेट कर सकेंगी। पाबंदी उठाने से पहले अयासा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को चंद मज़ीद इक़दाम का कह सकता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। नवाबशाह 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू, सरगोदा और जहलम में दर्जा हरारत 47, फैसलाबाद 46, सखर, लाड़काना, साहिवाल, अटक, डेरा गाजी खान और मिट्टी 45, डेरा इस्माइल खान 44, बहावलपुर 43, मुल्तान और बन्नू 42, चकवाल और तुरबत में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 41 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज शाम इस्लामाबाद और गिरदोनवा में हल्की बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में मुल्क भर में बिजली की आंख मिचोली का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेयरिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर शहर में 4 से 6 घंटे और दही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। रावलपिंडी शहर में 5 से 6 और नवा में 7 से 8 घंटे। मुल्तान शहर में 5 और नवाई इलाकों में 10 घंटे और चारसद्दा शहर में 14 से 16 घंटे 18 से 20 घंटे बिजली मुअत्तल रहने लगी। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। सिंध के 19 अजला, बलोचिस्तान के 14, पंजाब के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासर 4 बच्चे सामने आ चुके हैं। एक बच्चे का ताल्लुक सिंध के ज़िला शिकारपुर जबकि 3 का बलोचिस्तान से है। पंजाब के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब ने खबरदार किया है कि गर्मियों का मौसम पोलियो वायरस के लिए इंतहाई साजगार होता है। पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ चमन में बॉर्डर रोड पर 7 माह से जारी धरना। मुजाहिरीन के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीम्स पर हमले। पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम के मुताबिक धरना मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम रोकने की कोशिश की। लेवीज एहलकारों से असलहा और पोलियो टीम से वैक्सीनेशन बॉक्स छीनने की कोशिश की गई। डिप्टी कमिश्नर राजा अतहर अब्बास का कहना है कि इंसदाद पोलियो मुहिम हर हाल में जारी रहेगी। पोलियो टीम्स की हिफाजत के लिए इजाफी नफरी भेजी गई है। लाड़काना में 2 गिरोहों के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ दिन दिहाड़े फायरिंग के वाक़े के बाद इलाके में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के अहकामात के बाद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। लाड़काना में 2 गिरोहों ने दिन दिहाड़े एक दूसरे के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। मुबैना तौर पर रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए गए। लोग घरों में छुप कर जान बचाने पर मजबूर। पुलिस के मुताबिक जिलबानी और वैसर कबाइल 2 दिन से एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। फायरिंग की जद में आकर एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी। दोनों गिरोहों के 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की शेख मुजीब और जनरल याया से मुताल्लिक़ बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट पर वजाहतें। 2 रोज़ कबल अली मोहम्मद खान ने बानी PTI को उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से होने वाले ट्वीट से लाताल्लुक़ करार देकर उस पोस्ट को गलत फहमी का नतीजा करार दिया था।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, नवाज शरीफ जेल काटने के बजाय मुल्क से बाहर भाग गए थे। एक मर्द कलंदर जेल भी काट रहा है और कोई डील नहीं कर रहा। बानी पीटिया एक छोटे बैरक में बंद हैं, उन्हें ऐसी कोई सहूलत नहीं मिली जो एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल में मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत ज़िया चिश्ती ने नैरेटिव्स मैगजीन और उसके एडिटर आमिर ज़िया के खिलाफ झूठे, हतक आमेज़ और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात पर हतक इज़्ज़त का बड़ा मुकदमा जीत लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर ने फैसले में लिखा कि मैगजीन ने ज़िया चिश्ती पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर उनकी साख को नुकसान पहुँचाया। मैगजीन अपने दिफा में ठोस सबूत पेश न कर सका। अदालत का अपने फैसले में नैरेटिव्स मैगजीन को ज़िया चिश्ती से माफ़ी मांगने, वजाहत शाया करने और बतौर हर्जाना 50 लाख रुपए देने का भी हुक्म। मैगजीन के एडिटर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कराची में पुलिस डाकुओं को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। 78 से ज़ायद शहरी 5 माह में डाकुओं का निशाना बने। ना आप नौजवानों को तालीम दे रहे हैं, ना रोज़गार। वो अपनी मेहनत से तालीम हासिल करें तो एक मोबाइल पर कत्ल कर दिए जाते हैं। अभी जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची के शहरी इंतहाई परेशान हैं, नौजवान मायूस हो रहे हैं। वालिदैन चाहते हैं अपने बच्चों को बाहर भेज दें, हुकूमत कुछ करने के लिए तैयार नहीं। मजीद कहा कि M2M और पीपल्स पार्टी ने भत्ताखोरी का कल्चर फ़रोग़ दिया। अवाम ने इन सियासी जमातों को इंतखाबात में मुस्तरद किया, लेकिन इनको लाकर मुसल्लत किया गया। साइकिल चलाओ, आलूदगी भगाओ, अच्छी सेहत को यकीनी बनाओ। दुनिया भर में आज साइकिलिंग का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नई नस्ल के महफूज मुस्तकबिल की खातिर साइकिलिंग को फ़रोग़ देने पर जोर। कहा कि आज माहौल दोस्त और सेहतमंद नक्लो हरकत पर साइकिलिंग की अहमियत तस्लीम करने का दिन है। साइकिलिंग हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम और इंसान को जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त रखती है। जहाँ मुमकिन हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल के इस्तेमाल का कल्चर अपनाया जाए। वालिदैन के बाद बेटे ने भी मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। साउथ एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप डबल्स इवेंट में सिल्वर और टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तोहा बिलाल साबिक नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन बिलाल यासीन और शबनम बिलाल के साहबजादे हैं। वालिदा शबनम बिलाल ने आखिरी मरतबा 8 बरस पहले साउथ एशिया में मेडल जीता। फैमिली का हदफ अब तोहा बिलाल का गोल्ड मेडल जीतना है। अमेरिका की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि मैचेस दिलचस्प होंगे। इमामुल हक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू का। पाकिस्तान को शुरू के 6 ओवर्स में अच्छा खेलना होगा। अहमद शहजाद ने कहा कि इस वक्त मेरिट पर चीज़ें नहीं हो रही, मुझे बगैर बताए अगली सीरीज़ में से मेरा नाम निकाल दिया गया। T20 वर्ल्ड कप पर इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद और इमामुल हक के तबसरे और तज्जिए। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला देखिए हारना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आबदा परवीन और आतिफ असलम की आवाज़ का जादू। अबू धाबी में कॉन्सर्ट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पावर पैक परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया।